तरक्की का सफ़र कैसा था और पिछले 2.5-3 महीनों में जो तबाही मचाई है, और दोबारा से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला में जो है पंजाब हुकूमत जो अपना नया सफ़र दोबारा स्टार्ट कर रही है, उसके क्या क्या आगे गोल्स हैं, अज़ाइम हैं, उसके हवाले से भी आपको तफसीली जो है आपके सामने रखेंगे। और जहाँ तक आपको पहले ही पता है कि ऑलरेडी जो सेहत कार्ड और बाकी जो स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, जो आवाम की रिलीफ के लिए, उनमें जो तातुल आया या जिनको ख़त्म किया गया, उनको दोबारा से ऑलरेडी हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि उसको बहाल कर दिया गया। और बाकी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो ज़िम्मेदारी मिली है, इसमें आप लोगों के साथ ताउन के साथ जो है इसको हम बेहतर तौर पे हुकूमत का जो मौक़िफ़ है या हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो बेहतर तौर पे आवाम के सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि साहब, जो पुलिस अफसरान की लिस्टें बनी थी जिन्होंने तशद्दुद किया था PTI वर्कर और काफी, जैसे आपने फरमाया, और दूसरा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी में बुहरान है, जो यहाँ पे तकर्रुर तबादले हैं और चीफ सेक्रेटरी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका भी जो है जाना ठहर गया है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब ने तो खुद ही आपको पता है कि माजरत कर ली, वो ज़ाहिर है उनका हक है, और उनकी जगह नए जो चीफ सेक्रेटरी साहब की अपॉइंटमेंट ज़ाहिर है वो भी जल्द अमल में आ जाएगी, उम्मीद है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि वो जो लिस्टें बनाएंगी, जिसमें मैंने आपसे कहा कि शफकत महमूद साहब उस कमेटी को हेड कर रहे हैं और वो कानून के मुताबिक है। देखें, हमारा जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो हमें इस बात को हम यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने अपनी जो है कोई अनलॉफुल कमांड को अपनी नौकरी बचाते हुए बे करने की कोशिश की है, किसी की पर्सनल खुशनुदी हासिल करने की, तो डेफिनेटली वो जो है ऐसे लोग हैं वो ज़रूर कानून के शिकंजे में आएंगे। देखिए, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से वो हमारे एलाइज हैं और बिल्कुल हमारे साथ हैं। डेफिनेटली जो फर्स्ट फेज़ में भी उनके कुछ एडवाइज़र्स भी शामिल किए गए, एडवाइज़र स्पेशल असिस्टेंट आए हैं उसमें। नेक्स्ट फेज़ में डेफिनेटली जो है उनके लोग भी हैं वो टीम का हिस्सा होंगे, वो अभी भी हमारी टीम का हिस्सा है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी CM साहब बेहतर समझेंगे, उसमें एडिशन करते रहेंगे। सर, ये बताइए कि जो उस्मान मुज़ाहिर जब उस दौरान भी 5 के करीब IG और इसी खिताब में जो चीफ सेक्रेटरी वो तब्दील होते रहे हैं, तो जो ऐसा लग रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कंफर्टेबल नहीं है PTI गवर्नमेंट से। अभी चीफ सेक्रेटरी ने जो लेटर लिख दिया है, क्या PTI के एंड पे कोई इशू है जिसकी वजह से वो ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है? नहीं, देखिए, PTI के एंड की तरफ से नहीं है, वरना आपके सामने के इतने दिन हो गए PTI की गवर्नमेंट आवे, इतने दिन से तो PTI की तरफ से नहीं है, लेकिन जो उनका खुद अपने तौर पे जो किरदार रहा है 2.5-3 महीनों के दौरान, वो आपके सामने, और वो शायद नहीं समझते होंगे मज़ीद चलना साथ, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपने सर्विस कैरियर है। उस हवाले से जो है जहाँ तक आपने बात की कि मुख्तलिफ पिछले दौर में ऑफिसर्स चेंज होते रहे, तो मैं समझता हूँ कि यही जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनकी सोच है और जो PTI का नज़रिया है, ये दोनों मिल के इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये हम माजी की गलतियों से काफ़ी जो है सीखेंगे भी, और इंशाअल्लाह ताला मामलात को जो है ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर पे सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको बेहतर तौर पे उसको चलाने की कोशिश करेंगे। और जो कैबिनेट का सुबह साइज़ आया है वो साइज़ बता रहा है कि ज़्यादा चलने वाली कैबिनेट नहीं है। अब कोई इस किस्म के काम पर है कि जहाँ पर कि जो इमरान खान का VNR है कि जल्द से जल्द इलेक्शन की जानब जाया जाए, शॉर्ट वर्किंग कैबिनेट एक किस्म की बनाई गई है। आप गवर्नर भी रहे और इस वक्त मशीर हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि 2023 तक ये चलेगी या उससे पहले कौमी असम्बली पे जहाँ दबाव डाल रहे हैं आप सूबाई असम्बली भी डिसॉल्व करने की जानब जाएंगे? और ऐसा बात यह है कि ये आज से नहीं, पिछले 3-4 महीने से, बल्कि खान साहब ने जब पहले भी जब ऐलान किया था कि अब कोई हल नहीं रह गया मां सिवाय इसके कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ। अब आपके सामने पिछले 2.5-3 महीनों से जो मुआशी बदहाली हुई है उसकी बुनियादी वजह क्या है मुल्क के अंदर के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक अदम इस्तेकाम है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अब जो मेरा ख्याल है अब आहिस्ता आहिस्ता बल्कि पूरी कौम का भी कंसेंसस डेवलप होता जा रहा है कि अब हमारे पास साफ शफाफ इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता रह ही नहीं गया, क्योंकि जो मुआशी अदम इस्तेकाम है वो तभी जो है स्टेबल होगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। करवाइएगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो 9 हल्कों से ट्रांजैक्शन हो गया, वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, क्या उन्हें लोगों के इतमार नहीं रहा?
या वो जीत के अगर 9 हल्कों से तो फिर एक दफ़ा फिर इलेक्शन होंगे, चूँकि उन्होंने ज्वाइन तो करना नहीं है, तो ये इस स्ट्रेटजी में क्या लोग उन्हें वोट देंगे? देखिए वोट है ही इस वक्त जो है इमरान खान साहब की शख्सियत का। अगर आपके सामने कराची से खैबर तक पूरे मुल्क में अगर आप देखें तो एक ही आवाज़ आपको नज़र आती है, क्योंकि इसलिए कि लोग इस चीज़ को अब इस चीज़ का एहसास पूरी कौम को हो गया कि हमें वो लीडरशिप चाहिए जिसका जीना मरना इस मुल्क के साथ हो। जिनका लूट पैसा साथ से सब कुछ मुल्क से बाहर है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा डॉलर जो है वो 300 से भी ऊपर चला जाए, हमारे मुल्क के अंदर मुआशी हालात जितनी मर्जी बदहाली हो जाए, क्योंकि वो तो इसी क्योंकि उनका जितनी सेविंग है, जितना लूट मार का पैसा वो तो फॉरेन करेंसी के अंदर, तो जितनी यहाँ पे अगर डॉलर अगर वैल्यू अगर ऊपर जाती तो उसका तो उनको फ़ायदा ही होता है। तो इसलिए कौम इस चीज़ को अब चाहती है कि हमें वो लीडर चाहिए जो मुखलिस हो, ईमानदार हो, मुहब्बे वतन हो, जिसका जीना मरना कौम के साथ हो। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब वाहिद आदमी है कि उन्होंने उन पर अगर कभी इल्ज़ामात भी लगाए या कोई ऐसे अगर केसेस भी आपके सामने, तो इमरान खान साहब को NRO लेके मुल्क से नहीं भागे। वो यहाँ पे ही बैठ के उन्होंने कानून का, अदालतों का मुकाबला किया, 40 साल का अपना जो है उन्होंने अपना टैक्स रिकॉर्ड दिया, तभी उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला। अब भी जो इल्ज़ामात या जो भी सवालात उठ रहे हैं उनके हवाले से या पार्टी के हवाले से, तो तहरीक इंसाफ भागने वालों में से नहीं है, ना ही हम कोई NRO लेने के चक्कर में। बिल्कुल अदालतों का हमने पहले भी सामना किया और सुरखरू हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अब भी जो है वो अब करेंगे। जीत के वो जाएंगे असेंबली में? देखें उसके अंदर जो मौक़िफ़ आपके सामने है कि उन्होंने बिल्कुल जो मौजूदा जो रजीम चेंज के ज़रिए जो सारा ये कॉन्स्पिरेसी वाला टोला जो आया है, इसको तो हम बिल्कुल इसको लेजिटिमेट नहीं मानते, इसकी लेजिटिमेसी को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली से उन्होंने बाइकआउट करके जो है इस्तीफ़े दे के बाहर आ गए। लेकिन इसके साथ साथ जो ये जिस अंदाज से ये सिलसिलावार इन्होंने किया, हालांकि आपको पता है कि सब ने एक साथ इस्तीफ़े दिए थे, तो इसमें हमारा मौका बड़ा वाज़ेह रहा है कि जो है इसको हमने ऑलरेडी चैलेंज भी किया है।